हेलो, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें गिवन है कि 1/x+2 लेस देन 3/x-3। छोटा है वन 1/x+2, छोटा है 3/x-3 से। वैसे ये क्वेश्चन है, हम दोनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो यहाँ पे ये 1/x+2 है, क्यों ना हम माइनस में इस तरफ वाली वैल्यू ले आए, तो 3/x-3 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल लेस देन 0 बचा। अब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि x+2 हो सकता है नेगेटिव नंबर आए, या x-3 हो सकता है नेगेटिव नंबर आए। अब यदि ये नेगेटिव नंबर आता है, इसका मतलब जो हमारी इनइक्वालिटी का साइन है वो तो चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब x-3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, -3x+2 का एलसीएम ले रहे हैं हम। एलसीएम किससे लिया? x+2 x-3 का। तो सॉल्व किया तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको भी पता है ये चीज। तो x-3 माइनस का 3x माइनस का 6 अपॉन में x+2 x-3 लेस देन 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करें आगे हम। तो ये माइनस का 3x और x माइनस का 2x माइनस का 3 और 6 माइनस का 9 अपॉन में x+2 x-3। एक काम करते हैं, माइनस हमें पता है x का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2x प्लस में 9 हो जाएगा अपॉन में x+2 x-3। अब यदि आप ये माइनस साइन हटाते हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये प्लस बन जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे यदि हम देखें इस क्वेश्चन को, तो हम बोल सकते हैं, यदि हम एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो ये माइनस इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, x की वैल्यू -9/2 आएगी। -9/2 बड़ा है या -2 बड़ा? -9/2 छोटा नंबर। ठीक है, तो ये -9/2 आ जाएगा। ठीक, अब एक बार आपका -2 आ जाएगा और एक बार आपका प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज पॉसिबल होंगी इसकी। तो अब हम बेबी कर्व मेथड का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस आ जाता है। साइन सिंबल राइट साइड इस तरफ लेफ्ट की तरफ मुंह करके है, या फिर x की वैल्यूज की तरफ मुंह करके, या x के टर्म में जो हम एक्सप्रेशन दिए उसके तरफ है, तो प्लस वाली वैल्यूज कंसिडर करते हैं। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा -9/2 से -2 यूनियन 3 से इंफाइनाइट। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा हमने कैसे वैल्यूज को लिया है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमने सॉल्व कर लिया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें, तो यहाँ पे दिया है x² + 2 अपॉन में x² - 1। फिर इसको सॉल्व करें हम, तो x² + 2 अपॉन में x² - 1 लेस देन -2 है। अब -2 का यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो -2 नीचे आ जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, हम -2 से डिवाइड कर रहे हैं, -2 से डिवाइड करने पे माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा x² + 2 अपॉन में माइनस का 2 x² माइनस का 1। इनइक्वालिटी का साइन चेंज होके ये बन गया। ठीक, अब इक्वल टू का साइन नहीं था तो इक्वल टू नहीं लगाते हैं, सिर्फ हमने ये वाली वैल्यूज देख ली। अब अब हमें पता है 2 है, 2 का उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा -2। एक मिनट, 1 बचेगा यहाँ पे, राइट साइड में कितना बचेगा? 1। तो इससे अच्छा हम क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल रहे हैं, 1 बच रहा है, इससे अच्छा तो 0 बना ले हम इसको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम क्या करते हैं, x² + 2 अपॉन में x² - 1 है, हम 2 को इस तरफ लाते तो +2 बचेगा और ये वैल्यू 0 बच जाएगी। क्योंकि हमें पता है इनइक्वालिटी जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उस पे हम एक तरफ को 0 रखने की कोशिश करते हैं या रखते ही। तो अब सॉल्व करें हम इसे, तो x² प्लस का 2 प्लस का 2x² माइनस का 2 अपॉन में x² - 1, ये एलसीएम लेके सॉल्व। तो 2x² और x² 3x² हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया अपॉन में
देखें तो ये बचा है एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो। ठीक। अब अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ये थ्री है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी का एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। ठीक है, और ये बन जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। थ्री इस तरफ चला जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो डिवाइड हो जाएगा, तो थ्री को भी हम हटा देते हैं क्योंकि थ्री हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस तरफ चला गया, वो पॉजिटिव वैल्यू है तो डिवाइड कर सकते हैं उससे, और जीरो अपॉन थ्री जीरो ही आएगा। अब हम देखें तो एक्स की वैल्यू जो है जीरो, हम बोल सकते हैं जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, और वन और माइनस वन भी नहीं हो सकती। तो हम कैसी वैल्यूज को इंक्लूड करेंगे वो देख लेते हैं। ये हम बोलेंगे माइनस इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट हो गया पॉजिटिव का। एक वैल्यू हम माइनस वन कंसिडर कर लेते हैं, एक वैल्यू हमने माइनस वन कंसिडर कर ली, और एक वैल्यू हमने कंसिडर कर ली प्लस। अब इनका हम देखें तो प्लस माइनस प्लस इस तरीके से होगा। अब ये इस तरफ है तो सिर्फ माइनस वाली वैल्यूज कंसिडर होगी, इसका मतलब हम जो वैल्यू कंसिडर करेंगे वो माइनस वन से वन होगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होगा, x बिलोंग करेगा कहाँ, माइनस वन से वन तक की वैल्यू को माइनस कंसिडर करेंगे क्योंकि इस तरफ साइन है। और ये एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर हम बोलेंगे जीरो, ऐसे होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि जीरो से वो छोटी है। स्क्वायर करने पे जीरो से छोटा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना वैल्यू। तो x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब ये होगा, तो हम जीरो को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि न्यूमरेटर में यदि हमारा x आ जाए या x आ जाए मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर आ जाए तो, और इनइक्वालिटी का साइन देखते हैं, यदि इक्वल भी लगा होता तो जीरो रखते, और इक्वल नहीं रखा है, जीरो को हटा देंगे, तो हटा दिया जीरो हमने, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।